पाएगी जो तुमने कोविड ड्यूटी के टाइम छुपाया था। इसमें से क्या चाहिए तुम्हें? इंजेक्शन, हाँ, एंटीडोट का इंजेक्शन। मैं इंजेक्शन कैसे दे सकता हूँ? मुझे इंजेक्शन देना नहीं आता। चल सुनो, मैं किसी डॉक्टर को बुलाता हूँ, ठीक है? पूछो। बैंकर, मेरा फोन का है, फोन पे अंदर है। चल सुनो, तुम ये रहना, मैं डॉक्टर को बुला के आता हूँ, ठीक है? आलेख आरती शुरू करो। सिंदूरदान चढ़ायो अच्छा गजमुख को, दिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव। हे भोलेनाथ, प्लीज चाँद को कुछ होने मत देना। मेरी जान बचाने के लिए उसने जहर पी लिया, और उससे कुछ हो गया तो मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगा। प्लीज सब संभाल लेना। नहीं, अब वक्त बहुत कम बचा है। वो इंजेक्शन मुझे बताओ चाँद, इसमें से कौन सा है? चाँद बताओ कौन सा? ये बस वही था। ठीक है, चौटाला क्लिनिक दूर नहीं है, मैं तुम्हें वहां लेके जाता हूँ। मैं गाड़ी का बंदोबस्त करता हूँ, मैं गाड़ी लेकर आता हूँ। तुम रुको। बैंकर, गाड़ी तो मामा जी ने सर्विसिंग पे दी है, और यहाँ कोई कार और एम्बुलेंस भी नहीं है। क्या करूँ? चाँद, खून। चाँद सुनो, चाँद आंखें खुली रखो। समझ में आई तुम्हें बात? तुम मर नहीं सकती, आंखें खुली रखो, मैं कुछ करता हूँ। नहीं, मैं इंजेक्शन कैसे, ये कांपते हाथों से मैं इंजेक्शन कैसे दे सकता हूँ? अगर गलत नस में चला गया तो प्रॉब्लम हो सकती है। कैसे करूँ अपने आप को काम? तो रिलैक्स करना होगा, तभी मैं इंजेक्शन दे पाऊंगा। खुद को काम कैसे करूँ खुद को रिलैक्स? जब भी आपको गुस्सा आए शायद अब
बहुत देर हो चुकी है। अल्लाह मियां मुझे मेरे गुनाहों की सजा दे रहे हैं। कौन सी गुनाह चाहत, कौन सा पाप किया है तुमने, क्या किया है तुमने, बताओ मुझे। तुमसे ज्यादा साफ मन का इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। चाहत, किस सजा की बात कर रही हो तुम? हाँ, कौन सी सजा? मैंने बहुत लोगों को धोखा दिया। मैंने व्यास जी को बहुत धोखा दिया है ना। मेरी उसी गुनाह की सजा है नील। मेरी तरफ से व्यास जी से माफी जरूर मांगना नील। प्लीज स्टॉप इट यार चाहत, स्टॉप इट। ऐसा कुछ मत बोलो प्लीज। भगवान तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे, तुम्हारे अल्लाह मियां तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे चाहत। ओके, कुछ नहीं होगा तुम्हें। नील, मेरी तरफ से व्यास जी से माफी जरूर मांगना। तेरा शहर जो पीछे छूट रहा, कुछ अंदर अंदर टूट रहा। हैरान है मेरे दो नैना, ये झरना कहाँ से फूट रहा। घर चलते हैं, वरना सब सवाल करेंगे कि इतनी देर से हम कहाँ थे। लेकिन तुम इस हालत में घर कैसे जाओगी? जाना ही होगा नील। मैं ठीक हूँ, अब चलिए। मौला हो मौला, इश्क है बीबा ईद खुदा, उसकी दुनिया जो इश्क की बोली बोले, जो इश्क की बोली, जो इश्क की बोली बोले। आखिर कब तक बचेगा ये मुझसे? चाहिए। ठीक है, रख लो इसे। बहुत बहुत मेहरबानी व्यास जी। नवेली की माँ, इसे अंदर ले जाओ। देखो हाथ से खून बह रहा है। चल सुनीता। व्यास जी, तोला गया अनाज 50 किलो से ज्यादा है। चाहत की हालत ऐसी नहीं है कि कर लूंगी व्यास जी।
बार आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। मैं चक्की लेकर आता हूँ। स्वराजी ने इसी चक्की में अनाज पीसना होगा। जी प्रमुख जी। ऐसे दिखती है पत्थर की चक्की, लेकिन इसमें अनाज कहाँ से डालते हैं? या अल्लाह। कि पत्थर की चक्की पर गेहूं पीसते हैं। ये फिर से झूठ कहूं मैं उनसे। इस पत्थर की चक्की पर आटा पीसने की हिम्मत तो मैं ले आऊंगी, लेकिन व्यास जी से झूठ बोलने की हिम्मत नहीं है। मैं व्यास जी से और झूठ नहीं कह सकती। नहीं, बस बहुत हो गया। तुम पहले अपनी हालत तो देखो चाहत। प्लीज नील, आप मुझे बता दीजिए ना कि इस चक्की को यूज कैसे करते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि कौन ज्यादा जिद्दी है, शाकाल कि तुम। थैंक यू नील। सच में मेरी मदद करना चाहते हैं तो जाकर ये पता कीजिए कि व्यास जी और आपके खानदान के खिलाफ ये साजिश कौन रच रहा है। प्लीज नील। कैसे बताऊं तुम्हें कि जिसका भेजा हुआ जहर पीकर आज तुम्हारी जान जा सकती थी वो और कोई नहीं, तुम्हारा बाप था। मेरे अंदर भी इतनी हिम्मत नहीं है कि ये कहकर मैं तुम्हारा दिल तोड़ दूं चाहत। ये लीजिए आप दोनों के लिए गर्मा गर्म चाय। हाय हाय, किचुआरी तू क्यों बैठी कुड़ रही है? अरे तुझे तो खुश होना चाहिए, उस सफेद चिपकली की पूंछ काट ही दी ना व्यास जी ने। लेकिन माँ, फिर भी फूफा जी को उसी का गिफ्ट पसंद आया ना। अरे मामी, ये तो हमेशा सड़ी हुई रहती है। और आप ज्यादा खुश मत होइए। ये सारा आटा नष्ट हो गया ना, अब तो इसे दोबारा से पीसना पड़ेगा। अनिल की बुआरी, तू चिंता मत कर, इतनी मेहनत करने के बाद तुझसे बोरियां थोड़ी ना उठवाएंगे। हम दोनों ले आते हैं अनाज की बोरियां। यही तो रखी है। हाँ, आजा नवेली, आ ले आते हैं। आई एम सॉरी। हाँ, माँ मुझे चक्कर आ रहे हैं। कम नवेली, क्या हो गया बेटा तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं ठीक हूँ। आप चलो अंदर, मैं आती हूँ थोड़ी देर में।
कौन कर रहा है? भगवान करे तू जो बोल रही है वही सच हो। हम दोनों जानते हैं कि परमोक्ष जी महंत की गद्दी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये कहीं तो उनके बच्चे की मां बन बैठी है। तो तू जानती है ना कि वो सरस्वती की तरह तेरी भी जान ले लेंगे। तेरी भी जान ले लेंगे। बहुत ही खतरनाक आदमी है वो। कौन खतरनाक आदमी मामी? ये कपड़े सिलवाने के लिए वही शंभू दर्जी बच्चा है क्या पूरे देव प्रयाग में? अरे वो अपने मोहल्ले में मारपीट के लिए 3 महीने की सजा भी काट कर आया है। और ये पगली फिर कपड़े सिलवाने के लिए उसी के पास जा रही थी। वही समझा रही थी इसे मैं। नवेली, बिना कारण खतरा मोलने में कौन सी समझदारी है? देवप्रयाग में और भी तो टेलर्स मिलेंगे ना। और सुनो, अगर अगली बार जाना है ना तो मुझे साथ लेकर चलना, ठीक है? जी नीलभैया जी। ओके, ऑसम। होता कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हो न हो इस शादी के पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा राज जरूर है। और हो सकता है महंत व्यास के बेटे के कमरे से कोई सुराग मिल जाए। नील, मैं व्यास जी से फिर से झूठ नहीं कहना चाहती। क्या आइडिया है तुम्हारे पास? चाहती क्या करी हो तुम? चाहत चल चाहत। अरे यार, तुम भी इतना कम क्यों करती हो? चाहत चल, तुम अंदर ले चलता हूँ। जय भोलेनाथ। भाग से यार, क्या लड़की है ये? अपनी सजा पूरी करने को अपनी जान दे देती है, और ऐसी सजा जो उसको मिलनी भी नहीं चाहिए। मुझे ये समझ में नहीं आता कि ज्यादा जिद्दी कौन है, शाकाल के ये? देखा ना व्यास जी, भक्स को भी आप इसी तरह की सजा दिया करते थे, और वो बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा पूरी कर देती थी व्यास जी। और अब भक्स के जाने के बाद आपको चाहत मिल गई है, जो बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा भुगतने को तैयार है। कांग्रेचुलेशंस व्यास जी, कांग्रेचुलेशंस। आयतल कुर्सी? चाहत ने अपने आयतल कुर्सी का लॉकेट उतार कर क्यों रखा हुआ है? हो सकता है चाहत इन लोगों से अपना मजहब छुपा रही हो। और अगर ऐसा है तो चाहत का पर्दा अब मैं फाश करूंगी। भक्स के जाने के बाद
आपको चाहत मिल गई है, जो बिना किसी कंप्लेंट के, बिना किसी आर्ग्यूमेंट के आपकी हर सजा भुगतने को तैयार है। कांग्रेचुलेशंस व्यासी, कांग्रेचुलेशंस। पता था मुझे कि आप ना कुछ ऐसा ही कहने वाले हैं। मुझे लगता है ना प्रमुख जी कि आपको मैं अब अच्छी नहीं लगती हूँ, इसलिए तो आप मेरे साथ वक्त बिताना पसंद नहीं करते हैं, है ना? सच बताइए, सच बताइए आप कि आपको कोई और तो नहीं मिल गई? अरे बोलिए ना। मैंने तुमसे 1000 बार बोला है ऐसी बकवास बातें मत करना। पगली, जो कुछ भी किया है मैंने सब तेरे लिए किया है। तेरे लिए मैंने सरस्वती को मौत के घाट उतार दिया था। देखा था ना तुम अपनी आंखों से। ये किसी और लड़के के बारे में बात कर रही है, इसका बॉयफ्रेंड। अबे शेजवान, तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तुमने बताया नहीं मुझे। ओ, तुमसे कुछ पूछना हो मैं उठो। ओ बहन, प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, प्लीज प्लीज। अबे ओ शेजवान, तुम तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली, पड़ा होने का नाटक करती हो तुम। लेकिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए, प्लीज। छोड़। भयंकर। समझ गया, मैं इसको सपने में से बाहर लाना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे चाहिए जग और पानी। अभी मारता हूँ इसके मुंह पे। अरे मेरी माँ, इससे पहले तुम्हारी शाहरुख से शादी हो, अमरीश पुरी यहाँ आ जाएगा। चुप बैठ जाओ, चुप बैठो। बस शाहरुख, आपको मुझसे शादी करनी होगी। अरे यार शेजवान, सपने का चैनल चेंज करो प्लीज, चेंज करो। शाकल आ रहा है। मेरा कॉम्प्लेक्शन, आपके पिंपल्स, हमारे बच्चे कितने क्यूट होंगे, छोटे छोटे क्यूट बच्चे। चुप 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 शेजवान, चुप हो जाओ यार। भयंकर, क्या करूं जिससे इसका सपना चेंज हो जाए? क्या करूं, क्या करूं? क्यूट क्यूट बच्चे। मम्मी, आपको भी रिश्ता मंजूर है ना? अरे वाह मम्मी, अब बस आपको एक काम करना है, आपको शाहरुख के घर ये रिश्ता लेके जाना है। अम्मी, इतना तो आप मेरी बात मानेंगे ना? मानेंगे ना अम्मी? हमें प्लीज मना मत करना, प्लीज अम्मी, हमें प्लीज। वो भयंकर, शाहरुख के साथ साथ अभी अम्मी का भी डर है। शेजवान चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। शाकाल आ रहा है, अमरीश पुरी आ रहा है, चुप हो जाओ यार। अम्मी बोलो ना, कुछ तो बोलो प्लीज अम्मी, प्लीज अम्मी मेरी बात सुन लीजिए। चुप बैठो शेजवान, चुप बैठो यार, चुप बैठो शेजवान, चुप बैठो, चुप चुप। अम्मी, अम्मी क्या कर रही है? चुप बैठो, चुप बैठो ना यार। अम्मी। किसकी बात कर रही है? वो व्यास जी, वो दिल्ली में हम दोनों का एक फेवरेट रेस्टोरेंट है, अम्मी का ढाबा। तो चाहत को वहाँ के कुलचे बहुत पसंद है, तो इसलिए सपने में शायद से कुलचे के बारे में सोच रही थी, और भूख लग रही होगी उसे, और खाने का मन कर रहा होगा, तो इसलिए अम्मी का ढाबा बोल रही होगी। जी नहीं, वो तुलादान के कार्यक्रम में बुआरी के माता पिता नहीं दिखे, तो उम्मीद लागे हो कि। अरे सुनीता जी, चाँद के माँ बाप दिल्ली में रहते हैं, खुश नहीं थे दोनों के रिश्ते से, इसलिए दोनों को मंदिर में ब्याह करना पड़ा। और जानते हो, ब्याह के बाद चाँद के माँ बाप ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए। इस चाहत ने अपनी जान बचाने के लिए एक हिंदू की पहचान ले ली। लेकिन इसमें तो मुसलमानों के धार्मिक मंत्र लिखे हुए हैं। अरे क्या हुआ जीजू, इसमें क्या बड़ी बात है? आपको याद है पिछले साल मेरी तबीयत खराब हो गई थी,
तो मेरे दोस्त इकबाल ने मुझे लॉकेट दिया था। ये लॉकेट था वो कहता है कि उनमें मानना है कि इस पे जो अरबी मंत्र है ना, इससे हर मुश्किल का हल मिल जाता है। तो मेरे दोस्त ने इतने प्यार से मुझे लॉकेट दिया है, तो मैं इसे खो कैसे सकता हूँ? बहुत करीब है मेरे। लेकिन जीजू, आपको ये लॉकेट कहाँ मिली? बिस्तर के पीछे गिरा हुआ था। अब थैंक यू, लेकिन इसके बाद आपको हम दोनों की कमरे की सफाई करने की जरूरत नहीं है। चाहत और मैं अपना काम खुद करना पसंद करते हैं। इसको छूने के बाद बिना स्नान करे किसी भी धार्मिक ग्रंथ को हाथ नहीं लगाना। जीजा जी, आप भी ना। वैसे भी मैं कहाँ धार्मिक ग्रंथ पढ़ता हूँ। वैसे एक काम करते हैं, खाना खा लेते हैं। चाँद की भी तबीयत थोड़ी सी कमजोर है, वो खाना खा के सो जाएगी। इनके रिश्ते के बारे में कोई गहरा राज तो जरूर है, और उस राज की तय तक अब मैं पहुंच कर आऊंगी। होते तो तुम्हें भी किसी और के हाथ से भोजन खाना पड़ता। एक तो नील चाहत की असलियत छुपाने में उसकी मदद कर रहा है, और अब महंत व्यास भी उस कमबख्त के लिए ऐसे फिक्रमंद है जैसे चाहत उनकी अपनी ही बेटी हो। दुश्मनों के बीच रहकर भी ये तो ऐशो आराम की जिंदगी बसर कर रही है। लेकिन अब मैं आ गई हूँ चाहत। जिस तरह मुझसे मेरा सब कुछ छीन गया, उसी तरह मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी। होगा ना, इसीलिए मैं आपको थैंक यू कहती हूँ। अगर आज मैं जिंदा हूं तो ये सब आपकी जद्दोजहद की वजह से है। जब दो क्या? मेरा मतलब है आपकी मेहनत की वजह से। वो आपकी लैंग्वेज में कहते हैं ना, परिक्रम। हाँ, आपकी परिक्रम की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। ओह मैडम, मेरी लैंग्वेज में परिक्रम नहीं, परिश्रम कहते हैं। इतने परिश्रम के बाद मैं तुम्हें वहां ले गया। ओह, परिश्रम। मैं आपके परिश्रम की जिंदगी तेरे संग हंसना, मैं तेरे संग रोना, तुझ में ही रहना, मैं तुझ में ही खोना, दिल में छुपा के तुझे दिल नहीं खोलना, मर के भी वाही तो से न मोड़ना, बोलना माही बोलना। तक पहुंचने की तुम मेरी टिकट जो हो। चाँद सुनो, मैं मेरा वो कहने का मतलब नहीं था। चाँद, आप रहने दीजिए। आपके कहने का जो भी मतलब था, मुझे उन सब में इंटरेस्ट नहीं है। मेरा मतलब प्रमुख जी कहाँ पे है? वो जीजा जी बाहर गए हैं। पुरोहित जी की तबीयत खराब हो गई तो उन्हें देखने गए। सुनीता को ये होना चाहिए ना। चाँद, जरा देखो कृपा क्यों रो रही है। उसे चुप कराओ ना प्लीज।
मैं कैसे चुप कराऊं? मेरे हाथ। एक काम कीजिए ना, आप प्लीज आकर देखिए। मैं नील प्लीज जल्दी। नील रो रही है वो। अले 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 कृपा, अले 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 कृपा। मामू आ गए ना? शांत हो जा बेबी, शांत हो जा बेबी। अले 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 अले। पर कोई बात नहीं, ये दर्द मैं बर्दाश्त कर लूंगी कृपा के लिए। लाइए कृपा को मुझे दीजिए। रुक जाओ, मैं करता हूँ। सबसे पहले क्या करना है? पहले आपको वो कपड़ा अनफोल्ड करो। देखिए, आप ना ये शक्लें मत बनाइए। जब आप छोटे से बेबी थे ना, तो आपकी अम्मी जान भी आपके डायपर्स चेंज करती होंगी ना? तो करिए ना। कृपा के डायपर्स किधर हैं? फ्रेश डायपर। मैं बस नॉर्मल वॉक के लिए आई थी। नवेली, मैंने देखा तुम बाहर डस्टबिन में कुछ न्यूज़पेपर के अंदर कुछ रैप करके फेंक रही थी। मैंने? अरे चाह, तुमने कहीं भांग की चटनी तो नहीं खा ली ना? मैं क्या कुछ फेंकूंगी? झूठ क्यों कह रही हो नवेली? मैंने खुद देखा है, तुमने वहां डस्टबिन में कुछ फेंका है। यही रुको, अभी चेक करके आती हूँ। तुम ये ढूंढने गई थी वहां? ये मुझे आंगन में मिला, मैंने सोचा कि मैं इसको डस्टबिन में फेंक देती हूँ। इसमें ऐसे डिटेक्टिव बनने वाली क्या बात थी? आखिर कब पीछा छोड़ोगी तुम मेरा? नवेली, आई एम सॉरी, मुझे बस तुम्हारी फिक्र है और कुछ नहीं। गुड नाइट नवेली। गुड नाइट। एक काम करती हूँ, मैं भी पर्सनली जाके सॉरी कहती हूँ। अगर उन्होंने मुझसे बात नहीं की तो फिर अच्छा, तुम वही फॉर्मूला यूज करो जो मैं बाबा के साथ यूज करती थी। जब भी गुस्सा हो तो ऐसे बिहेव करो जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अम्मी, आई एम श्योर व्यास जी के साथ भी अगर यही फॉर्मूला यूज करूंगी तो जरूर काम हो जाएगा। अच्छा अम्मी, मैं यूं गई और यूं आई। अम्मी, ऑल द बेस्ट तो बोलो। थैंक यू। वैसे सरस्वती दी, सच में आपकी स्माइल में जादू है। अब आपकी स्माइल को देखकर मुझे व्यास जी को फेस करने की थोड़ी हिम्मत तो आ ही गई है।